Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, geht alles gut bei euch? Dear friends, कैसे हैं आप सब लोग? जर्मन नेगेटिव वर्ड्स जो होते हैं नाइन, काइन एंड निश्ट, ये कैसे यूज़ होते हैं ये आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, आपका होस्ट, आपका मेंटोर, आपके अपने चैनल पे दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ सीखते हैं आप जर्मन लैंग्वेज मेरे साथ आसान वे में। तो चलिए सीखते हैं आज जर्मन नेगेटिव वर्ड्स। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए फ्रेंड्स। लेट्स गो, Los geht's. डियर फ्रेंड्स, फिर से वेलकम करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा, एक बीच में गैप आ गया था, वीडियोस मैं आपके लिए नहीं बना पा रहा था, बट अब से हम कंटिन्यूशन में रहेंगे। आज का जो टॉपिक है जर्मन नेगेटिव वर्ड्स आपको सिखाऊंगा फ्रेंड्स। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो है, पूरा देखिए। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस करके, सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिले आने वाले वीडियोस के। तो चलिए शुरू करते हैं जर्मन नेगेटिव वर्ड्स। वेलकम टू द जर्मन मेंटोर, लर्न जर्मन विद एक्सीलेंस इन हिंदी। लोस गेट्स, लेट्स गो। चलिए, टुडेज टॉपिक, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन नाइन, जिसका मतलब होता है नो जर्मन लैंग्वेज में। सेकंड हम सीखेंगे काइन, जिसका मतलब भी नो होता है फ्रेंड्स जर्मन लैंग्वेज में। और थर्ड मैं आपको बताऊंगा निश्ट, जिसका मतलब होता है नॉट जर्मन लैंग्वेज में। हाउ एंड वेयर टू यूज़ दीज नेगेशन नेगेटिव वर्ड्स इन जर्मन लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स एक एक करके सीखेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में नाइन, नो से लेके निश्ट, नॉट तक। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन, जिसका मतलब होता है नो। इट इज़ यूज्ड इन द सेम वे एज वी यूज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि नाइन हम कैसे यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में नो यूज़ करते हैं, जब आपसे कोई चीज़ पूछी जाती है, आप उसका नेगेटिव में आंसर देते हैं नो में, तो सेम चीज़ जर्मन लैंग्वेज के अंदर भी होती है। कुछ कुछ सिमिलैरिटी रहती है इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज के अंदर। कैसे, देखिए एग्जाम्पल्स बाय स्पीलर। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, अपनी स्क्रीन पे देखते रहिएगा। फ्रागा, फ्रागा होता है क्वेश्चन। सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वोनन सी इन बर्लिन, डू यू लिव इन बर्लिन, और आप आंटवोट कर रहे हैं, आंसर कर रहे हैं उसका। नाइन, इश वोना इन हैम्बर्ग, नो आई लिव इन हैम्बर्ग। तो फ्रेंड्स जब सिंपल सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस पे बोले जाते हैं नो की फॉर्मेशन में, तो सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं। बहुत ही सिंपल था। तो नाइन के बाद आपने हमेशा कॉमा लगाना है, और उसके आगे आपने स्टेटमेंट को कंटिन्यू करना है लिखते वक्त, रिटन फॉर्म में। बट बोलते वक्त तो हमें ज़रूरत नहीं होती है, बट ये आपने ध्यान रखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रागे, हर्स्ट दू म्यूजिक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आर यू लिसनिंग म्यूजिक, आप आंसर कर रहे हैं, आंटवोट कर रहे हैं। नाइन, इश ज़ेह फैन, नो आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। ओके, तो ये था आपके सामने सेकंड एग्जांपल, नाइन, जो फर्स्ट हमारा है नेगेटिव वर्ड उसका। अब बढ़ते हैं आगे, थर्ड एग्जांपल भी देख लेते हैं। फ्रागे एस्ट ईयर पिज़्ज़ा, डू यू गाइस ईटिंग पिज़्ज़ा। तो ईयर जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है यू का, इनफॉर्मल वे में, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। एस्ट ईयर पिज़्ज़ा, डू यू गाइस ईटिंग पिज़्ज़ा। आंटवोट, आप आंसर कर रहे हैं। नाइन, वी आर एसन ब्रॉट, नो वी आर ईटिंग ब्रेड। तो ये नाइन का एग्जाम्पल था फ्रेंड्स। जब आप स्टेटमेंट में आगे नो लगाएंगे, जैसे आप इंग्लिश में लगाते हैं, तो उसी तरीके से जर्मन में यूज़ होता है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान था, बस आपको नाइन के आगे कॉमा लगाना है, ध्यान रखना है जब आप रिटर्न में कोई नेगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं। तो ये था पहला फॉर्म, नाइन, नो। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं काइन। काइन का मतलब भी नो होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है नाइन से। वो कैसे, देखिए। इट निगेट्स नोमन, नोमन का मतलब होता है नाउन। जब किसी सेंटेंस में हम कोई नाउन या नोमन को निगेट करते हैं, नेगेटिव करते हैं, तो वहाँ पर हम काइन यूज़ करते हैं। कैसे, देखिए वन बाय वन। एग्जाम्पल्स बाय स्पीलर, ये रहा आपके सामने पहला एग्जाम्पल। इश हाबा आइनन जोन, आई हैव अ सन। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। ओके, हाबन एक आकुजाटिव वर्ब है, तो इश के साथ वो कॉन्जुगेट हो गई। अब जो आकुजाटिव वर्ब है, तो उसके आगे जो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा डेन होता है, डेन का बन जाता है आइनन। इश हाबा आइनन जोन, आई हैव अ सन।
अब इसी सेंटेंस को जब मैं नेगेटिव फॉर्म में बोलूँगा तो ये सेंटेंस बन जाएगा इश habe keinen Sohn, आई हैव नो सन। तो जोन यहाँ पर हमारा हो गया नाउन, तो नाउन को हमने निगेट कर दिया, तो आइनन का बन गया काइनन। तो फ्रेंड्स ये चीज़ को समझने के लिए आपको जो है मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रुम ये सब पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए ये जो पहला एग्जांपल है ये हमारा डेयर होता है मास्कुलिन, जो जोन है वो मास्कुलिन फिगर है। Ich habe einen Sohn, I have a son, ich habe keinen Sohn, I have no son। आई होप कि ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी नाउन को नेगेट करते हैं तो वहाँ पर काइन लगता है। अब बढ़ते हैं आगे और एक फेमिनिन एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ Ich habe eine Schwester, I have a sister। तो सिस्टर जो होता है एक फीमेल फिगर होता है, तो यहाँ हो गया Ich habe eine Schwester। और इसको अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस में बोलेंगे, नेगेटिव फॉर्म में बोलेंगे Ich habe keine Schwester, I have no sister। तो ये आपका फ्रेंड्स एग्जाम्पल हो गया डी फेमिनिन। ओके, तो haben सेम वर्ब का ही मैंने यूज़ किया यहाँ पे, ऊपर आइनन था अब नीचे आइन हो गया, क्योंकि ऊपर जोन जो है वो मैस्कुलिन है और श्वेस्टर जो है वो एक फेमिनिन है। तो आइनन का बन गया काइनन और आइन का बन गया काइन। अब एक थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं नॉइट्रुम, नॉइट्राल के केस में। ये रहा आपके सामने Ich habe ein Auto, I have a car। अब इसको मैं नेगेटिव सेंटेंस में बोल रहा हूँ, तो ऑटो एक कार है, एक नाउन है। अब इसको नेगेट करते हैं तो ये बन जाएगा Ich habe kein Auto, I have no car। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया दास नॉइट्रुम के केस में। तो फ्रेंड्स जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है और सेंटेंसेस आप कैसे भी बना सकते हैं, राइट। तो अभी तक आपने सीखा कि जो नाइन होता है वो नो होता है, सिंपल। अब ये जो था काइन, काइन हम जब किसी नाउन को निगेट करते हैं तो वहाँ पर हम काइन का यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल्स की फॉर्मेशन में था, आपको समझ में आ गया होगा। आप खुद भी प्रैक्टिस करिए अपनी तरफ से कि काइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट देख लेते हैं हमारा जो नेगेटिव वर्ड होता है निश्ट, नॉट। अब ये नाइन और काइन से कैसे अलग होता है, देखिए इट निगेट्स एडजेक्टिव उन वर्बन, जिसका मतलब होता है एडजेक्टिव एंड वर्ब्स। तो जब किसी सेंटेंस के अंदर हम कोई एडजेक्टिव या वर्ब को निगेट करते हैं तो वहाँ पर हम लगाते हैं निश्ट, नॉट। एग्जाम्पल्स बाय स्पीलर, देखिए ये रहा आपके सामने। माइन हाउस इज ग्रोस, माई हाउस इज़ बिग। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, राइट। और ग्रोस जो आप देख रहे हैं लास्ट में जो है एक एडजेक्टिव है। अब इसी सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव फॉर्मेशन में बोलना है तो ये बन जाएगा माइन हाउस इज नीस्ट ग्रोस, माई हाउस इज़ नॉट बिग। अब जो कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव था तो उसके आगे लग गया निश्ट, क्योंकि यहाँ पर हम निश्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो ऊपर मैंने लिखा है कि एडजेक्टिव और वर्ब्स के लिए हम निश्ट लगाते हैं जब उसको हमने निगेट करना हो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द स्वेटर इज अनगेनेम, द वेदर इज़ प्लेजेंट। अब इसको हम नेगेटिव वे में बोलते हैं, निश्ट का यूज़ करते हैं। द स्वेटर इज नीस्ट अनगेनेम, द वेदर इज़ नॉट प्लेजेंट। ओके, बहुत ही आसान था। तो सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज़ है, एडजेक्टिव को हमने निगेट कर दिया। अब एक वर्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम किसी वर्ब को निगेट करेंगे, ओके, उसको हम नेगेटिव सेंस में बात करेंगे। इश स्पीलर, आई एम प्लेइंग, सिंपल सेंटेंस है, एक वर्ब है, वर्ब है स्पीलन, उसको कॉन्जुगेट किया इश के साथ। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव में बोलना हो, वर्ब को हम निगेट कर रहे हैं, इश स्पीलर निश्ट। आई डू नॉट प्ले, या आप कह सकते हैं आई एम नॉट प्लेइंग, दोनों ही सेम होता है। तो ये फ्रेंड्स था आपके सामने निश्ट का एग्जाम्पल, एडजेक्टिव और वर्ब को निगेट करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ फ्रेंड्स। देखिए जर्मन लैंग्वेज के अंदर कभी कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस जैसे कि आप देख रहे हैं काइन und nicht, नो एंड नॉट। तो किसी सेंटेंस में आप काइन भी यूज़ कर सकते हैं और निश्ट भी यूज़ कर सकते हैं एक ही सेंटेंस के अंदर। वो कैसे, देखिए, ich spiele kein Fußball, I do not play football। अब यहाँ पे मैंने जो है काइन का यूज़ किया। अब इसी सेंटेंस को आप निश्ट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे, ich spiele nicht Fußball, I do not play football। तो आप किसी किसी सिचुएशन के अंदर फ्रेंड्स काइन और निश्ट दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो लैंग्वेज होती है ना, ये एक इंटरनल फीलिंग होती है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलना चाहते हैं, आप वैसे भी बोल सकते हैं। इसमें दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, काइन और निश्ट के केस में, ओके। बट
प्रेफरेबल यही रहता है कि जो काइन है आप उसी को यूज़ कीजिएगा जब आप एक नाउन जो है यूज़ कर रहे हैं, किसी नाउन को निगेट कर रहे हैं। एक्सेप्टेबल दोनों है, बट प्रेफरेबल यही है कि आप काइन का यूज़ करें, राइट। बट अगर आप किसी जर्मन से बात कर रहे हैं तो वो समझ जाएंगे, वो आपको टोकेंगे नहीं, बट एज अ ग्रामर रूल आप काइन को प्रेफरेंस दीजिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वी आर मेगन काइन मिल्च, वी डू नॉट लाइक मिल्क। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वी आर मेगन निश्ट मिल्च, वी डू नॉट लाइक मिल्क। दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, बट प्रेफरेंस काइन को देना आपने, यूज़ कर सकते हैं। थर्ड देख लेते हैं, इश स्प्रेशर काइन डॉइच, आई डू नॉट स्पीक जर्मन। अब यहाँ पे आप निश्ट भी यूज़ कर सकते हैं, इश स्प्रेशर निश्ट डॉइच, आई डू नॉट स्पीक जर्मन। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट था जर्मन लैंग्वेज का, काइन और निश्ट के केस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज का सेशन था फ्रेंड्स, ये 3 निगेट वर्ड मैंने आपको समझाए, बताए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छोटा टॉपिक था और हमें पता होना चाहिए कि कहाँ नाइन का यूज़ होगा, कहाँ काइन होगा और कहाँ निश्ट होगा। तो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आगे ज़रूर रिकमेंड कीजिए चैनल को फ्रेंड्स। और लास्ट में आपसे कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे आने वाली वीडियोस भी अब रेगुलर रहेंगे, सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहाँ पर मिलूँगा मैं, आपका होस्ट जतिंदर सिंह, आपका मेंटोर। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। तो जल्दी मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेफ रहिए, और जर्मन में आपसे कहूँगा बिस बाल्ड, चूज़, auf Wiedersehen, ciao ciao।